यही है कि कल पुंछ जाना है उन्होंने। जब वो आ रहे हैं तो उसी दिन आपको याद आया। अगर आप इसको 2-4 दिन पहले करते तो कुछ आपको क्रेडिट भी मिलता, थोड़ा क्रेडिट मिलता। लोग यही कहते हैं कि कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कांग्रेस ने इस चीज के बारे में बोला, पॉइंट आउट किया, तो वहां से मंत्री भेज दिया। नई खबर, नई दृष्टि, नई दिशा, रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है। खुला बयान करता है पीछे की कहानी। जुड़े रहे एपीजी न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं 8 PM और मेरा नाम है रोहन चौधरी। आज जम्मू कश्मीर में गृह मंत्री अमित शाह का आगमन भी है और आज ही सुबह सुबह कांग्रेस के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है जिसमें वो जो सत्तारूढ़ सरकार है लगातार उन पे जो तंज कसती आई है, आज भी तंज कसती है। ये बोलती है कि उनका कोई भी जो केंद्रीय मंत्री है वो पुंछ में नहीं आया, वो राजौरी में नहीं आया, स्पेशली वो एरियाज जहां पे शेलिंग हुई थी वहां पे किसी ने विजिट नहीं किया है। दूसरी तरफ पक्ष का ये कहना है कि ये कांग्रेस की तरफ से एक ओछी राजनीति है, क्योंकि आज अमित शाह ने आना था और आज ही इनको याद आ रहा है कि कोई नहीं आया था। हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी की जो स्टेट के जितने भी एमएलए हैं वो लगातार वहां पे रहे हैं, उन्होंने यही कहा है कि हम वहां पे थे और आज अमित शाह रहे हैं। कोई इसको बोल रहा है ओछी राजनीति है, कोई इसको बोल रहा है कि जो बोला जा रहा है बिल्कुल सही बोला जा रहा है। इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीपी न्यूजीलैंड के एडिटर इन चीफ आदर्शपाल गुप्ता जी। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रोहन। सर क्या लगता है ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, क्या ये सही है या जो भाजपा जो इन पे तंज कस रहा है कि ये ओछी राजनीति है? देखिए रोहन, दो बातें आती हैं। एक तो है कि कांग्रेस जो है ना वो समय के निकल जाने के बाद बातें करती है, इसलिए कांग्रेस की प्रॉब्लम हर जगह आ रही है जी। ठीक है, उनका ये सब्जेक्ट ठीक था कि क्यों नहीं यहाँ पे कोई केंद्रीय मंत्री आया। जम्मू कश्मीर में पुंछ में शेलिंग से काफी नुकसान हुआ है, वहाँ कीमती जानें भी गई हैं और प्रॉपर्टी का भी बड़ा लॉस हुआ है, वहां पे वो नहीं आए। लेकिन वो उस वक्त कह रहे हैं जबकि होम मिनिस्टर यहाँ आ रहे हैं। मतलब जब हमारा प्रोग्राम आप देखेंगे तब तक वो होम मिनिस्टर जम्मू में आ चुके होंगे जी। और प्रोग्राम उनका यही है कि कल पुंछ जाना है उन्होंने। जब वो आ रहे हैं तो उसी दिन आपको याद आया। अगर आप इसको 2-4 दिन पहले करते तो कुछ आपको क्रेडिट भी मिलता, थोड़ा क्रेडिट मिलता। लोग यही कहते हैं कि कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कांग्रेस ने इस चीज के बारे में बोला, पॉइंट आउट किया, तो वहां से मंत्री भेज दिया। आप जब को पता है, सारे जम्मू कश्मीर को पता है होम मिनिस्टर के प्रोग्राम का कि आज वो जम्मू कश्मीर 3 दिन पहले से लगातार आएंगे, सिक्योरिटी के अरेंजमेंट हो रहे हैं, हर चीज हो रही है, तो आज अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोल रहे हैं। लेकिन दूसरा पहलू उनका वो ठीक है जिसमें मैं उनके साथ सहमत हूँ कि वहां आना चाहिए था जी, आना चाहिए था। क्योंकि जम्मू कश्मीर जब भी लड़ाई होती है, मैंने इससे पहले भी आपसे कहा, जब भी लड़ाई होती है, जब भी कोई वार होता है, जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा नुकसान होता है। और इस 3 दिन के वार में भी जम्मू कश्मीर का ही नुकसान है, बाकी कंट्री में किसी जगह कोई नुकसान नहीं हुआ। यहीं पे पूरी कोशिश की पाकिस्तान ने, कितने ड्रोन लास्ट मोमेंट में उन्होंने यहाँ पे भेजे, और जो बॉर्डर की फायरिंग के कारण जो पुंछ एरिया में काफी हमारा नुकसान हुआ, वहां जाना चाहिए था, उनको देखना चाहिए था। ये इनको एक मौका मिल गया क्योंकि लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है कांग्रेस का, वो आए थे, राहुल गांधी, वो पहुंच गए वहां पे। तो ये इनको तो मौका मिलना चाहिए ना एक दूसरे पे आरोप लगाने का और बात करने का। उनको मौका मिला कि वो आ गया तो यहाँ के केंद्रीय मंत्री कोई नहीं आया, जबकि सब यहाँ आ रहे थे, पता कर रहे थे। जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के लोकल यूनिट उनके वो जा रहे थे। अभी परसों ही डॉक्टर जितेंद्र सिंह MH में भी गए थे, वहां पे हमारे आर्मी के जवान जो हैं जिन घायल हुए हैं उनको देखने के लिए गए थे। लेकिन समय पे जो बात करें तो वो ठीक लगती है, लेकिन कांग्रेस समय के मुताबिक बात नहीं करती। समय चले जाने के बाद जब बात करती है वो एक मजाक का विषय बन जाता है। दूसरी बात है कि ये जम्मू कश्मीर में अगर होम मिनिस्टर आ रहे हैं तो सिर्फ पुंछ जरूरी नहीं जाएंगे, यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को देखेंगे। यहाँ आज रात को मीटिंग्स होगी, राजभवन में रुकेंगे, वो राजभवन में मीटिंग्स होगी, सभी को जितनी भी सुरक्षा एजेंसीज हैं, पुलिस है, सिक्योरिटी फोर्सेस है, उन सबके साथ बातचीत करेंगे और जायजा लेंगे यहाँ के, और बॉर्डर का भी जायजा लेंगे। उसके बाद कल उनका कश्मीर जाने का प्रोग्राम है, श्रीनगर में जाएंगे, वो वहां जाकर भी हालात का लेंगे, जायजा लेंगे। ये 2 दिन का उनका प्रोग्राम जम्मू कश्मीर का है
और आने वाले दिनों में यहाँ पे अमरनाथ जी की भी यात्रा शुरू होने वाली है, उसका भी देखेंगे कि इस माहौल में यात्रा जो है कितनी सुरक्षित रहनी चाहिए, बिल्कुल सुरक्षित रहनी चाहिए, और उसके सुरक्षा के क्या इंतजाम है ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है यात्रा जो है वो भगत आ सके, यात्रा में भाग ले सके। क्योंकि पहलगाम के जो इंसिडेंट के बाद टूरिस्ट जो है आना बंद हो गया है, कई लोग बाहर के डरे हुए सहमे से है। और इसके साथ साथ जो अमरनाथ की यात्रा पे ना इसका प्रभाव पड़े, क्योंकि बहुत से हमारे जो श्रद्धालु है वो यहाँ आते हैं, वैसे तो उनके प्रभाव नहीं पड़ता। जब भी कभी ऐसा भी मौका हुआ टेररिज्म का कुछ भी हुआ तो श्रद्धालुओं को प्रभाव नहीं पड़ा, श्रद्धालुओं की गिनती बढ़ती ही गई हर साल, लेकिन फिर भी उनका इंतजाम, सिक्योरिटी का कंसर्न, तो सब चीजें जो है होम मिनिस्टर चूंकि ड्यूटी का उन्हीं के पास है सारा सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स का, उन पे सारा जायजा लेंगे जी। अभी हमने बात की कि क्या ये अच्छी राजनीति थी या सही था। सर ने बताया कि कहा जो उन्होंने वो बिल्कुल सही था, लेकिन कांग्रेस के पास समय का नहीं है, जब मन किया तब बोल दिया। यही चीज अगर 4 दिन पहले बोली होती तो क्रेडिट मिलता, और कहा जाता कि कांग्रेस ने सवाल उठाया था एलओपी के आने के बाद और उसके बाद ये सब हुआ है। लेकिन आज कांग्रेस ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहीं ना कहीं ये मजाक का विषय बना हुआ है। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इजाजत दें, नमस्कार।